स्वागत है आप सभी समूह की दीदियों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप समूह सखी के पद पर नौकरी करना चाहती हैं 2023 में समूह सखी के पद पर कैसे नौकरी पाई जाए। उसके पहले दीदी हम आपको बता दें कि समूह में जो भी दीदी समूह सखी के पद पर कार्य कर रही थी उनमें से बहुत सी दीदी अविवाहित होती हैं। कोई लड़कियां समूह सखी बना दी जाती हैं जो कि बाद में शादी हो जाती है और वे शादी होने के बाद अपने समूह में समूह सखी के पद पर कार्य नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जिस ग्राम पंचायत में वे रहती हैं उसी ग्राम पंचायत के समूह में जुड़कर किसी कैडर के पद पर कार्य कर सकती हैं। तो इस वजह से उन्हें पद छोड़ना होता है, या फिर कोई समूह सखी बहुत पहले लगी थी, उनकी एज हो गई है, अब वो कार्य नहीं करना चाहती हैं या कार्य ठीक से नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से भी छोड़ रही हैं, तो ऐसे में भी पद खाली हो जाते हैं। अब आपको समूह सखी बनना कैसे, वो पूरी प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो दीदी यहाँ पर आप देखिएगा 2023 में स्वयं सहायता समूह में समूह सखी की नौकरी। अब आपको ये नौकरी कैसे मिलेगी इसकी पूरी जानकारी भी आपको चाहिए है कि समूह सखी की नौकरी कैसे मिलती है, इसमें मानदेय कितना मिलता है और समूह सखी को काम क्या क्या करने होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, साथ ही समूह सखी क्या है और 2023 में समूह सखी की जॉब आपको कैसे मिल सकती है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में यह भ्रम रहता है कि सहायता समूह के जरिए कभी ना कभी हमें नौकरी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के लिए भारत सरकार ने एक समूह सखी की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। समूह सखी का जो कार्य होता है वो गांव में चल रहे 5 या 6 समूहों की देखरेख करना होता है। समूह सखी का कार्य ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आने वाले समस्त प्रकार की योजनाएं एवं लाभों के बारे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताना होता है, क्योंकि गांव की सब दीदियां ब्लॉक नहीं जा सकती हैं, क्योंकि अपने कामों में लगी रहती हैं। इस वजह से समूह की कोई भी एक दीदी समूह सखी बनाई जाती है, तो गांव में कम से कम 5 या 6 समूह जब बन जाते हैं तो उन्हीं समूहों में से कोई एक दीदी समूह सखी बनती है और उस समूह सखी को समूहों की जो देखरेख करने का काम, मीटिंग कराने का काम, ब्लॉक जाकर सरकार की योजनाओं को जानकारी करना और आकर के समूह में बताना, समूह के जो फंड वगैरह का फॉर्म भरवाना, जमा करवाना, नए समूह बनाना, नए समूह के खाते आदि खुलवाने में मदद करना, ये सारा कार्य समूह सखी का रहता है, जिसके बदले उसे कार्य आधारित मानदेय भी दिया जाता है। समूह सखी को मिलने वाला मानदेय, समूह सखी की सैलरी ये कितनी होती है और एक समूह सखी को कितना मानदेय लगभग मिलता है। तो स्वयं सहायता समूह में नियुक्त समूह सखी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मानदेय दिया जाता है। समूह सखी को समूह में कराए जाने वाले कार्यों के अनुसार वेतन दिया जाता है। यह वेतन 1500 से लेकर 6000 तक हो सकता है। कम से कम समूह सखी को 1500 महीने मिलता है। ये मानदेय इनका फिक्स नहीं होता है, कार्य आधारित होता है। जितने कार्य एक महीने में ये करती हैं उसका जो है फॉर्म भर करके ब्लॉक पे जमा करते हैं और उसके बाद उसी कार्य के आधार पर इनको मानदेय दिया जाता है। तो जितना भी कार्य ये कर लेती हैं उतना मानदेय दिया जाता है। समूह सखी को कार्य आधारित मानदेय किस प्रकार से दिया जाता है, इस पर मैंने डिटेल में अलग से एक वीडियो बना रखी, उसमें मैंने समझाया है, बताया है किस किस कार्य का कितना कितना पैसा किस हिसाब से मिलता है और टोटल महीने में कितना पैसा बन जाता है। तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन में दे दूंगी, देख लीजिएगा, लास्ट में एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, जरूर देख लीजिएगा और प्रयास करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे ही दूँ। तो फिलहाल तो ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर जरूर से देख लीजिएगा कि समूह सखी का सही मानदेय क्या होता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि समूह सखी बनने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट और ज़रूरी कागजात होने चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, आपके पास न्यूनतम 8वीं और अधिकतम 12वीं तक की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। कम से कम आप 8, 10 या 12 पढ़ी होनी चाहिए। अधिक पढ़ी है तो अच्छी बात है, BA MA किया है तो अच्छी बात, लेकिन कम से कम 8वीं और हाई स्कूल पढ़ी होनी चाहिए। अब तो हाई स्कूल पढ़ी ली जा रही है, क्योंकि पहले 8वीं पढ़ी ले लेते थे, अब जो है हाई स्कूल कम से कम तो लिया ही जा रहा है। फिलहाल तो जहाँ नहीं मिलती हैं हाई स्कूल पास तो 8वीं पास भी लेते हैं। तो 8वीं, 10वीं, 12वीं पास दीदियाँ इसमें आवेदन करें। और इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक होनी चाहिए। तो आपका पर्सनल खाता भी होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी होना चाहिए
और इसके अलावा है आपके पास अपने गांव में चल रहे स्वयं सहायता समूह की जानकारी होनी चाहिए और समूह की सदस्य भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सारे आपके पास जो है योग्यताएं होनी चाहिए। इसके बाद आपको आवेदन कैसे करना है वो समझ लीजिए। समूह सखी कैसे बने? तो समूह सखी बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर अपने गांव में चल रहे सभी स्वयं सहायता समूह के लिस्ट निकलवाने होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर यह पता करना होगा कि कोई समूह सखी पहले से तो नहीं नियुक्त है। यदि आपके गांव में कोई समूह सखी पहले से नियुक्त नहीं है तो आपको वहां पर बैठे हुए अधिकारी से बात करनी है, यानी कि BMM से, और आवेदन के लिए एक फॉर्म ले लेना है। ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के मिशन प्रबंधक से बात करनी होगी। तो दीदी यहाँ पर हम आपको बता दें, आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं कि आपके गांव में कितने समूह बने हुए हैं और आपको पता ही चल जाएगा गांव में समूह बने हैं तो फिर समूह सखी होंगी ही। जानकारी कर लें, आप समूह से जुड़ी हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी पहले से होगी ही, नहीं तो ग्राम संगठन से भी पता कर सकते हैं या फिर आप सीधे अपने ब्लॉक पर जाइए, वहाँ पर NRLM ऑफिस में जाकर के BMM से मिलिए और उनसे पता करिए कि आप जिस ग्राम पंचायत में हैं, जिस गांव में है, वहां पर समूह सखी कौन है, तो वो बता देंगे। वहां से आपको समूह सखी के बारे में जानकारी हो जाएगी। और समूह सखी अगर वहां पर नहीं है या जो थी वो हट गई हैं तो आपको BMM से बात करनी होगी और वो फिर आपको फॉर्म देंगे, सबमिट करके आपको वहां से समूह सखी के लिए आवेदन करना होगा। और दीदी हम आपको बता दें, अगर आपके गाँव में 10 से 15 समूह बन जाते हैं तो फिर वहाँ पर 2 समूह सखी रखी जाती हैं। तो अगर आपके गांव में अभी तक एक ही समूह सखी है, 10 से 15 समूह बन चुके हैं, तो भी आप ब्लॉक जाकर संपर्क कर सकती हैं और समूह सखी के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आपको ब्लॉक पर NRLM ऑफिस में BMM से ही बात करनी होगी। तो स्वयं जाकर के आपको इसके बारे में जानकारी कर लेनी है। स्वयं जाकर के बात करिए, अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म होता है, कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता है। वहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा, वहीं पे भर दे के जमा कर देना होता है। उसके बाद वो आपको आगे की प्रोसेस बता देंगे और उसके बाद आपको समूह सखी के पद पर चयनित होने का मौका मिल जाएगा। मानदेय को लेकर के मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर महीने 1500 कम से कम मानदेय मिलता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो कार्य के आधार पर होता है कि कितना कार्य आप कर रही हैं। तो ये जो है मानदेय की अलग वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।